प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम में आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर के महान नाम को धन्यवाद हो कि परमेश्वर ने फिर से एक बार आपको और मुझे जीवितों के बीच में रखा है और उसके उपकार और उसकी आशीष को याद करते हुए धन्यवाद देने के लिए आप सभी का इस चैनल में स्वागत है। ये डेली डिवोशनल वाली मैसेज है, आप तक पहुंचते रहेगी कि परमेश्वर की आशीष आप पाते रहे। आए हम आज के मनन के लिए परमेश्वर के वचन से हम देखेंगे भजन संहिता की पुस्तक उसकी 116 अध्याय उसकी 8 और 9 वचन में। इस जगह में इस प्रकार से लिखा हुआ है, तूने तो मेरे प्राण को मृत्यु से, मेरे आँख को आंसू बहाने से और मेरे पाँव को ठोकर खाने से बचाया है। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित चलता रहूँगा। प्रेज़ द लॉर्ड। इस जगह पे हम देख सकते हैं हमारे जीवन को परमेश्वर ही बचाता है। आज दुनिया में देखते समय कई लोग दुनिया को छोड़ के चले गए, कई लोग अनेक प्रकार की हालातों में पड़े हुए हैं, पर आप जीवित हैं, हम जीवित हैं। इसका मतलब यह है कि परमेश्वर हमें बचाया है उसकी महिमा करने के लिए, उसकी योजना को, उसकी इच्छाओं को और भी पूरा करने के लिए परमेश्वर ने हमारे जीवन को बचाता है। यदि आप किसी भी कारण से अपने प्राण के बदले परमेश्वर को धन्यवाद करें, अपने प्राण को कभी भी खोने के लिए, अपने नाश करने के लिए या अपने को मारने के लिए कभी भी ना सोचें, क्योंकि जो प्राण है परमेश्वर की ओर से आपको मिली है। परमेश्वर ने आपको इस जीवन को दिया है। कितने भी हताश हो जाए, कितने भी निराश हो जाए, कितने भी परेशान हो जाए, आप अपने जीवन को कभी भी नष्ट करने के लिए, कभी भी उसे ख़त्म करने के लिए ना सोचे, क्योंकि ये परमेश्वर की ओर से देन है और परमेश्वर एक बार परमेश्वर हमें इस जीवन को दिया है इस शरीर के अंदर में, और इस शरीर में परमेश्वर की आत्मा वास करता है। आपको पता है, जब आप यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, परमेश्वर को विश्वास करते हैं, वो आपको अपना मंदिर होने के लिए चुन लेता है और आप में परमेश्वर की आत्मा वास करता है, पवित्र आत्मा वास करता है, ताकि वो आपको आत्मा के द्वारा चलाए और उसके नाम को महिमा आपके जीवन से होता रहे। आज दुनिया में किसको प्रॉब्लम नहीं है, किसको दिक्कत नहीं है, हर एक व्यक्ति को है, लेकिन मसीह विश्वासियों, प्रभु के ऊपर भरोसा करने वाले लोगों, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि हमारे पास, आपके पास में एक उपाय है, वो जीवित परमेश्वर है। सारे प्रॉब्लम से, सारे दिक्कत से, सारे परेशानी से आपको छुड़ाएगा। हर एक बातों से आपको परमेश्वर आज़ाद करेगा और आप परमेश्वर पे भरोसा करें, आपके जीवन में परमेश्वर अपना शांति और अपना प्यार को भरेगा। इसलिए आपके जीवन जो आज बचा हुआ है, आपको जो परमेश्वर ने बचाया है, ये परमेश्वर की ओर से है। कभी भी आप निराश होकर, हताश होकर इस जीवन को खोने के लिए, आत्महत्या करने के लिए या मारने के लिए कभी भी ना सोचें। याद रखें, ये परमेश्वर की ओर से हम हर दिन बचाए जाते हैं। उसी के हाथ में है हमारा जीना और हमारा मृत्यु। इसलिए कभी भी अपने जीवन के बारे में गलत ना सोचें। हमारे आंखों में आंसू बहाने से वो हमें बचाता है। परमेश्वर है जो हमारे, कई बार हम आंसू बहाने के लिए कई बार परेशानियां, तकलीफ़ें आते रहती हैं, दुख आते रहता है, पर परमेश्वर पर ऊपर भरोसा करें। आपके आंसू को भी बाइबल बताती है कि आपके आंसू को वो अपने कटोरे में रखता है। आपको यदि रोना है, यदि आपको आंसू बहाना है, परमेश्वर के पास जाए, परमेश्वर के समीप में आंसू बहाए, ना कि कोई परेशानी के कारण से, कोई दुख के कारण से, किसी भी हालातों के कारण से आप आंसू ना बहाए, बल्कि परमेश्वर के ऊपर पे भरोसा करें, विश्वास करें। आपके जीवन की हर एक उन दुखों को, हर एक उन बाधाओं को, परेशानियों को दूर करेगा। हम देखते हैं हमारे पाँव को ठोकर खाने से बचाता है। आज हम ठोकर नहीं खा रहे हैं, इसलिए प्रभु के लोगों, कई लोग ठोकर खाते हैं अपने मनमानी करने के कारण से, अपने प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करने के कारण से, भरोसा नहीं करने के कारण से। आप परमेश्वर पे भरोसा करके चले,
परमेश्वर आपको ठोकर खाने से बचाएगा। यदि आप इन दिनों में दर दर ठोकर खा रहे हैं किसी भी बात के लिए या ठोकर खाए हैं, मैं आपसे कहना चाहता हूँ वो परमेश्वर है जो आपसे प्यार करता है। उस पर भरोसा रखें, आप ठोकर नहीं खाएंगे, वो आपको बचाएगा। आपको मृत्यु से, आंसू बहाने से, पैर को ठोकर खाने से और हमारे प्राण को खत्म होने से बचाने वाला परमेश्वर आपसे कह रहा है, आप उस पर भरोसा करें। 9वां वचन में देखते हैं, हमें जीवित रहकर और भी उसकी आराधना और उसकी प्रार्थना करना चाहिए। मैं जीवित रहते हुए अपने को यहोवा के सामने जानकर नित्य चलता रहूँगा। इसलिए जीना हमारे लिए बहुत ज़रूरी है, परमेश्वर के लिए जीना बहुत ज़रूरी है। परमेश्वर ने हमें जीवन दिया है, इस शरीर को भला चंगा रखा है ताकि हम उसके साथ चलते रहे, उसमें विश्वास करते हुए, उसमें भरोसा करते हुए उसके साथ में हम चलते रहे, नित्य हर दिन प्रतिदिन यहोवा के सामने जानकर कि यहोवा ने मेरा जीवन को बचाया है, यहोवा ने मेरे आशीष को दिया है, यहोवा मुझे प्यार करता है, यहोवा मुझे चंगा करता है, यहोवा मुझे शांति देता है, वो परमेश्वर मुझे उद्धार देता है। इसलिए परमेश्वर पे भरोसा रखें कि हमारा परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है। आप उस पर भरोसा करें। हमारा परमेश्वर शांति देने वाला परमेश्वर है, जीवन देने वाला परमेश्वर है। इसलिए कभी भी अपने को नाश करने के लिए किसी भी कारण से ना सोचे, बल्कि परमेश्वर पे भरोसा करें। प्रभु के सामने नित्य जीवित रहते हुए, अपने आप को हर एक बातों का सामना करते हुए, परमेश्वर आपके साथ खड़ा, इस बात को जानते हुए आप प्रतिदिन परमेश्वर के साथ चले, उसकी उपस्थिति में चले। परमेश्वर आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीषित करे। यदि आप पहली बार सुने हैं तो आप सब्सक्राइब कर दें ताकि परमेश्वर की वचन आप तक पहुंचते रहे। यदि आपको अच्छा लगता है, परमेश्वर के वचन सुनकर आशीषित होते हैं, जरूर दूसरों तक भी शेयर करें, कमेंट्स करके प्रार्थना निवेदन बताएं ताकि आपके लिए प्रार्थना होती रहे। हम प्रार्थना करें। स्वर्ग पिता परमेश्वर, यीशु मसीह नासरी के नाम में हम प्रार्थना करते हैं। जितने भी भाई बहन लोगों ने सुना है, यदि किसी भी कारण से निराश है, हताश से, बीमार के कारण से, प्रभु आप उन्हें चंगाई करें, आत्मिक चंगाई दे, मानसिक चंगाई दे, शारीरिक चंगाई दे, हर प्रकार की बीमारों से छुटकारा दे ताकि नित्य आपके साथ चलते रहे। कभी भी अपने प्राण को जोखिम में या कभी भी अपने प्राण को नाश करने के लिए ना सोचे, बल्कि प्रभु आपने जीवन को दिया है शरीर में ताकि आप के साथ चलने के लिए, आप पे भरोसा करके चलने पाए। सहायता कर, यीशु मसीह के नाम में हम इस प्रार्थना को मांगते हैं। धन्यवाद परमेश्वर प्रार्थना सुनने के लिए। थैंक यू, धन्यवाद आप सभी को अपने सुना इसलिए। प्रभु आप सभी को आशीष दे। जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू।